हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले चर्च, हालेलुया। हालेलुया। हम सब जन अब प्रार्थना में जाएंगे। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मनों को तैयार करें उसकी आराधना के लिए। यह समय है कि हम अपने परमेश्वर को पुकारें। आज की सुबह उसने बीते समय में, बीते महीनों, बीते हफ्तों में हमें संभाल के रखा कि आज हम उसकी प्रेजेंस में उसकी आराधना कर सकें, आज उसकी हुजूरी में उसकी आराधना कर सकें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह में जो आपने हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में दी है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तू मेरे फाटकों में, मेरे आंगनों में धन्यवाद और स्तुति के साथ आ। आज हम धन्यवाद और स्तुति के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। हर तरह के पिता परमेश्वर बैड स्पिरिट को हम एक एक के जीवन से दूर जाने का, निकल जाने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यहां पर कोई भी व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, मैं ये विश्वास करता हूं। यहां पर आपके बेटे और बेटियां स्वर्गदूतों की मानिंद आपकी आराधना के लिए स्थान पर मौजूद हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब आप अपने स्वर्ग में, आप अपने सिंहासन पर बैठे और चार तरफ स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र हमारा यहोवा परमेश्वर है। सचमुच प्रभु वो थकते नहीं, वो अकते नहीं। हमें भी उस तरह के बना कि जब हम आपकी आराधना करें, हम आपकी स्तुति करें, हम अके ना, हम थके ना, हम जोश और खारोश के साथ आपके नाम को महिमा देते जाएं। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तू अपने गले को खोलकर पुकार और सरफा मत कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा स्तुतियों में विराजमान तेरी स्तुति को सुनता और प्रसन्न होता है। प्यारे परमेश्वर, सचमुच हम अपने गले को खोलते और आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर यहाँ पर मौजूद एक एक बहन, भाई, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, प्रभु कभी भी आपकी ब्लेसिंग से खाली ना जाए। सबके दिलों को तैयार कर, सबके मनों को तैयार कर कि सब जन आपके नाम से बहुत सारी आशीषें और बरकतें पा सके। पिता परमेश्वर, जब आपके दास, हमारे आत्मिक पिता इस स्थान पर आकर आपके नाम को महिमा देते, वचन की तलावत करते, प्रार्थनाएं करते, प्रोफेसीज करते, पिता परमेश्वर उनकी जुबान को छू ले। जब वो बोले, वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा उनके बीच में से होकर बातचीत करे। पिता परमेश्वर, और प्रभु लोग उनके द्वारा कहे हुए वर्ड से आशीषें पाएं, ब्लेसिंग्स पाएं और आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु आप बंधनों को तोड़े। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत आए। प्यारे परमेश्वर, अब से आखिर तक सारे आराधना के समय को आपके हाथों में देते, यीशु मसीह के नाम में सब कहें आमीन। जोर से कहें चर्च, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आराधना में जाएं। आराधना टीम के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हत्थां ਨੂੰ उठा के ਉੱਚੀ आवाज ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक बार अपने हत्थां ਨੂੰ हिला के ਉੱਚੀ आवाज ਦੇ ਨਾਲ हालेलुया बोलते हुए आइए अपने हत्थां ਨੂੰ उठाइए, अपनी अखां ਨੂੰ बंद करिए, अपना ध्यान उस परमेश्वर ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ आराधना ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कई के खुदावन तेरा पवित्र आत्मा साडे मनां ਨੂੰ तैयार करे। ਉਹਦੇ पवित्र आत्मा ਦਾ वेलकम करते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहनी सब जन अपने हत्थां ਨੂੰ उठाइए उस परमेश्वर ਦੇ ਲਈ। कई के पवित्र आत्मा असी वेलकम करते हाँ तेरा। कई के पवित्र आत्मा असी अज अपने मनां दे विच तेरा वेलकम करते हाँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहनी सब जन अपने आप को तैयार करिए आज की आराधना दे लई। वेलकम करते हुए दे पवित्र आत्मा दा। कई कि उतर आए खुदावन साडियां जिंदगियां दे विच, साडे मनां दे विच अपने हत्थां नूं हिला के जिन्ने जाने विश्वास करदे कि दा पवित्र आत्मा साडे विचकार आ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा
शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बचा लहू से तेरे। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। सब जन अपने हत्थां नूं उठा के कहिए थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हत्थां नूं उठा के कलीसिया तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। कहते हुए यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हत्थां नूं उठा के कहिए कलीसिया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। कहते हुए शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे
विश्वास करते हैं कि ओही परमेश्वर है जिहड़ा सानू बचाउण वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। कहते हुए यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। कहते हुए मुझे बनाया, मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र। अपने हत्थां नूं उठा के कहिए कलीसिया, सचमुच ओदे जिहा प्यार सानू कोई नहीं कर सकता। कि तुसी विश्वास करदे हो कि सामर्थी परमेश्वर ने साडे लई अपने इकलौते पुत्र नूं दे दिता। अपने हत्थां नूं उठाइए कलीसिया, ओदे जिन्ना प्यार सानू कोई भी नहीं कर सकता। अपने हत्थां नूं उठा के कहिए, अपने हत्थां नूं उठा के कलीसिया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहते हुए तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, मुझे बनाया, मुझे सजाया। सब जन अपने हत्थां नूं उठा के कलीसिया ओदे प्यार नूं याद करदे होए, थैंक यू जीसस। अपने हत्थां नूं उठाइए कलीसिया, कहते हुए थैंक यू जीसस। थैंक्स करदे होए उस परमेश्वर दा कि उन्हें सानू अज दा दिन दिता है कि असी उस परमेश्वर दी परस्तिश नूं कर सकीए, ओदी महिमा नूं कर सकीए। इस जिंदगी दे लई उस परमेश्वर दा थैंक्स करिए कलीसिया। थैंक यू जीसस।
के अपने दोनों हाथों ਨੂੰ उठाइए उस परमेश्वर के लिए और कहिए, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। अपने हाथों ਨੂੰ उठा के गई कलीसिया, मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, तूने कलवरी में मालिक मेरी गंदगी उठा ली, तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। थैंक यू जीसस। अपने हाथों ਨੂੰ उठा के कहिए कि थैंक्स कर दिया परमेश्वर तेरे प्यार दे लिए, थैंक्स कर दिया मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरे प्यार दे लिए। अपने हाथों ਨੂੰ उठा के कलीसिया जोरदार तालियां दे नाल उस परमेश्वर दा थैंक्स करदे हुए Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं परमेश्वर की हरूजी? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के प्यार के लिए। जो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, हम उसके योग्य नहीं थे कि हम उसके आगे आ सके, उसके सामने आ सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें योग्य समझा। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सब जब अपने हाथों को उठाएंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद। ए समय लेंदा ना ए समय लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। सचमुच अगर परमेश्वर की दया हमारे पर ना होती
तो हम गुनाह में पड़े होते हैं, हम बीमारियों में फंसे होते हैं। सचमुच सब जन मिलकर कहेंगे, ऐसा मैं लेंदाना, ऐसा मैं लेंदाना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लेंदाना, ऐसा मैं लेंदाना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। सब कहें फिर से, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लेंदा ना, ऐसा मैं लेंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। किन्ने ऐसे पाप ने जड़े रोज मैं करदाया, किन्ने ऐसे पाप ने जड़े रोज मैं करदाया, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं परदाया, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं परदाया, रोज मैं परदाया, रोज मैं परदाया। मेरे दुख तू सहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। सब कहें सब, दुख तू सहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू सहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू सहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लेंदा ना, ऐसा मैं लेंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया। ये पिता परमेश्वर, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा
जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना दया ना हुंदी। जिन्नी वारी डिग्गिया हाँ मैं तू ही चुकिया है। दीवारी डिग्गिया मैं तू ही चुकिया है। जिन्नी वारी डिग्गिया हाँ मैं तू ही चुकिया है। दीवारी डिग्गिया मैं तू ही चुकिया है। जिन्नी वारी डिग्गिया हाँ मैं तू ही चुकिया है। दीवारी डिग्गिया मैं तू ही चुकिया है। दित्ती आन तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है। दीवानत सल्ली जद दिल मेरा दुखिया है। दित्ती आन तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है। दीवानत सल्ली जद दिल मेरा दुखिया है। मेरा दुखिया है। तेरे सावे बहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। सचमुच हम योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के सामने आए, क्योंकि हम लोग पापी हैं। अपने हाथों को उठाए सब जन, सब कहें हूं तेरे सावे बहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ओ मेरे दाना ऐसा मैं लैंदा ना ओ मेरे दाना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। 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 किन्ने ऐसे पाप ने जड़े रोज मैं करदा आं। तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल ही रोज मैं भरदा आं। हर रोज मैं भरदा आं। मेरे दुख तू सहंदा ना जे तेरी दया ना हो।
मेरे दुख तू सहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, ए सां मैं लैंदा ना। जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी वारी डिग्या हाँ मैं, तू ही चुकिया दित्ती आनी तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया जिन्नी वारी डिग्या हाँ मैं, तू ही चुकिया दित्ती आनी तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया दिल मेरा दुखिया तेरे सामने बहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, तेरे सामने बहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। थैंक यू जीसस। सब जने अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, सब कहेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने हालेलुया, से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे 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 आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से सबके सब हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से फिर से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से तालियों के साथ कलीसिया तालियों के साथ कलीसिया अपने हाथों को हिलाते हुए अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया कोड़ों से छलनी हुआ जख्मों से चूर हुआ कोड़ों से छलनी हुआ जख्मों से चूर हुआ गम से न ढले हुआ सूली की राहों पर गम से न ढले हुआ बीमार शिफा पाते हैं बीमार शिफा पाते हैं आज कितने लोग यहाँ पर शिफा पाने आए हैं हालेलुया सब जन मिलकर हमारे साथ कहेंगे अपने हाथों को उठा के अपने हाथों को हिलाते हुए बीमार शिफा पाते हैं बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से 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 हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से
की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करता है? हालेलुया। हालेलुया। आज हम यहाँ पर अपनी बीमारियों को लेके आए हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं। जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है उसके लिए छोटी सी चीज है। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है कि आज हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां दूर होने जा रही है? हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे, जैरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, सब यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में है? सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सब जन रूह के साथ आराधना करेंगे। सब जन अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाकर सब कहेंगे, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालेलुया। तेरे आने से, 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 आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, नाचते हुए कलीसिया, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। घोड़ों से चलने किया, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढल हुआ, गम से न ढल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। सबके तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने। हालेलुया।
तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से जैरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जैरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, हालेलुया। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, सबके यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालेलुया। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालेलुया। सब करे तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, 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 सब कहें यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, सब पुकारे सब, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने
यीशु तेरे ओले से। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है।
कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। कितने जने विश्वास कर दियो कि परमेश्वर साडे विचकार मौजूद है। कलीसिया ਅਸੀਂ जीवित परमेश्वर ਦੀ आराधना ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। कहते हुए मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। कहते हुए मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, वो है यहाँ मौजूद, वो है मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है, मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। कहते हैं यहोवा है जो कुदरत वाला सारे माबूदों में वो, कहते हैं कलीसिया सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला हालेलुया। जो कुदरत वाला मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है, खुदावंद है जो कुदरत वाला सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला हालेलुया। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, रब यहोवा है जो कुदरत वाला मांगते हैं खून दे सो दूसरे मामू, मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, 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 अपना वजूद, अपना मेरा रब खुदावंद है जो सुरत वाला है, मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला कहते हैं मेरा रब खुदावंद है जो सुरत वाला है, मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला सारे मामूदों में वो कहते हैं सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला हालेलुया। यहोवा है जो कुदरत वाला मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत
बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, कहते हैं मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, वो है यहाँ मौजूद, वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है, मेरा रब जलाली है जो हसमत वाला है, कहते हैं कलीसिया मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो हसमत वाला है। सारे माबूदों में वो कहते हैं, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, कहते हैं रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया, यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों में वो कहते हैं, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, हालेलुया, यहोवा है जो कुदरत वाला है, यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। अपने हत्थां नूं उठा के कहिए कलीसिया, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। Thank you, Jesus. हालेलुया, रब यहोवा है जो कुदरत वाला। सब जन बोले, सब जन। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, रुसे मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला यसू दे हजूर सारे दुख हुंदे दूर। आके यसू दे हजूर सारे दुख हुंदे दूर, माफ करदा खतावां नाले ऐब ते कसूर। माफ करदा खतावां नाले ऐब ते कसूर, माफ करदा खतावां नाले ऐब ते माफ कसूर। करदा खतावां नाले ऐब ते कसूर, माफ
माफ करदा खतावां नाले ऐब ते कसूर। करदा खतावा नाले ऐब ते कसूर। मिल जांदियां पनावां लेके नाम यीशु दा। मिल जांदियां पनावां लेके नाम यीशु दा। मिल जांदियां पनावां लेके नाम यीशु दा। जांदियां पनावां लेके नाम यीशु दा। दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा। जांदियां पनावां लेके नाम यीशु दा। सब जन बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम सब जन अपने स्थान पर बैठे, उन गवाहियों को सुने जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपने बड़े कामों को पूरा किया है। और हमारे पास पहली गवाही आई है सिस्टर सुनीता हैं, और ये मच्छीवाड़ा साहिब से आए हैं। और बहन की गवाही ये है कि इस बहन के पिछले 3 महीने से इनके हस्बैंड की सैलरी रुकी हुई थी, जिस कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या होता था फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਰਮਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ दिन मेरा नाम पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जैसे आपने फ्राइडे ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव किया हाँ जी। और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर हमारे आत्मिक पिता ने आपका नाम लिया। हाँ जी। उन्होंने कहा कि सुनीता, परमेश्वर तेरी बरकतों को खोलने जा रहा है। हाँ जी। और जैसे ही आपने विश्वास के साथ इस प्रोफेसी को रिसीव किया, हाँ जी। उसके अगले ही दिन आपके हस्बैंड की सैलरी अकाउंट में आ गई। हाँ जी। ये बहुत बड़ी गवाही है। चर्च जोर से ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया है हमारे आत्मिक पिता की प्रोफेसी को, इनके हस्बैंड के अकाउंट में अगले दिन सैलरी आ गई। और उसके बाद आपकी दूसरी गवाही है कि आपका बेटा है और वो चर्च नहीं आता था। हाँ जी पास्टर जी। क्यों चर्च नहीं आता था वो? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਨ ਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। अब लगातार संगति कर रहे हैं वो, हाँ जी। अब लगातार संगति कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। जोर से ताली बजाएं चर्च परमेश्वर की महिमा के लिए। और हमारे पास अगली गवाही है बहन जुलिस है, ये एमपी से हैं। हम इनकी गवाही को देखेंगे भी सुनेंगे भी। इन्होंने लिखा है कि इस भाई की गवाही है कि ये एक भाई हैं और ये एमपी से हैं। और इनकी गवाही है कि ये एक टीचर हैं और साथ में इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करते हैं। और ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल में आ गए थे। एज अ टीचर जॉब करते थे और महीने बाद इनकी सैलरी आती थी, लेकिन 3 महीने इनकी सैलरी रुकी रही। और ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, वहाँ भी इनका काम रुक गया, जिस वजह से इनके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर एक दिन 13/6/2021 को इन्होंने हमारे आत्मिक पिता प्रेरित रमन हंस जी की प्रार्थना को विश्वास के साथ ऑनलाइन रिसीव किया। और प्रार्थना के वसीले से इनके जीवन में बड़ा काम हुआ। जब इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया तो भाई बता रहे हैं कि 3 महीने बाद दूसरे ही दिन इनकी सैलरी इनके अकाउंट में आ गई। और जिस इंश्योरेंस कंपनी में ये काम करते थे, प्रार्थना के बाद इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को 2 लाख का बेनिफिट दिया और इन्हें 40,000 रुपये मुनाफा हुआ। और परमेश्वर ने इनकी बरकतों को खोला है। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि इनकी वाइफ संध्या हैं और इनको पिछले 2 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। और जैसे इन्होंने मैन ऑफ गॉड के वर्ड्स को रिसीव किया, इनकी सर्वाइकल की बीमारी जो 2 साल पहले इनके अंदर थी, इनको छोड़कर चली गई यीशु मसीह के नाम से। और हम
देखेंगे इनके वीडियो को, किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया। जय मसीह जी। हम धन्यवाद देते हैं रमन हंस मिनिस्ट्री का कि ये हमारी एक जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। लॉकडाउन में हमारे स्कूल से हमको कोई पेमेंट नहीं मिल रही थी, जैसे कि मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। हमारी मैडम ने बोल दिया था कि आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास फीस नहीं आ रही। और मेरी पत्नी पूरे लॉकडाउन में सर्वाइकल के पेन से ग्रसित थी। 13 जून को जब जूम मीटिंग में आदरणीय रमन हंस जी ने हमको लिया और हमारे लिए प्रार्थना करी, प्रार्थना में हमने बहुत अद्भुत आशीष पाई। मैं इंश्योरेंस का भी काम एक्स्ट्रा करता हूँ, उससे भी मुझे कुछ आय हो जाती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि रमन साहब ने प्रार्थना करी और उसके दूसरे ही दिन मैंने 20 लाख रुपए लॉगिन किया। ये परमेश्वर की अद्भुत, इतना बड़ा काम जिसको लोगों को साल लग जाते हैं, उस काम को परमेश्वर ने मेरे को 1 घंटे के अंदर में करवा दिया। आमीन, और उससे हालेलुया। मुझे अच्छी आय भी हुई। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और उसके बाद जब प्रार्थना 13 जून को हुई मेरी पत्नी के लिए कि उसको सर्वाइकल है, उसने रमन साहब ने प्रार्थना करी और सर्वाइकल प्रार्थना के तुरंत बाद खत्म हो। और हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी। मेरी बेटी भी बहुत प्रार्थना में है। रमन साहब ने कहा था कि वो बहुत ऊंचे स्थान पर जाएगी, परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। मैं परिवार सहित चिन्मौर साहेब आना चाहता हूँ, अपने पूरे परिवार, मेरी पत्नी, मैं, बच्चे सहित, और ये गवाही देंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के द्वारा, आदरणीय रमन सर के द्वारा जो प्रार्थना हुई वो हमारे जीवन में पल भर में पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। जोर से ताली बजाएं कलीसिया, जोर से हालेलुया। हमारे पास अगली गवाही है बहन रीटा रानी, और ये माछीवाड़ा से हैं। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि 15 साल से आपके पास घर की आशीष नहीं थी और आप बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। आपने कोशिश तो बहुत करी लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर के बिना आपने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया? ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ को भी ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जोर से ताली बजाएंगे उसके बाद परमेश्वर की फिर महिमा साडा बिजली का बिल रुक गया। फिर मैं कहा प्रभु तू ही इंतजाम करने वाला मेरा वो परमेश्वर है। मेरे प्रभु ने बिजली का बिल भी साडा माफ हो गया। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह की। पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। Amen. Praise the बहुत Lord. ज़्यादा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर अमर Apostle रमन हंस जी का धन्यवाद करती हैं। पास्टर जी का धन्यवाद करती हैं कि मेरे प्रभु ने मैनू एडे उरे तक पहुंचा दिता। मेरे परमेश्वर आपने ने अपनी धन्यवाद गवाही करती में हैं। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जिस दिन से आप इस चर्च के साथ जुड़े, आपने लिखा है कि आपके पास घर की आशीष नहीं थी, आप रेंट पे रहते थे, लेकिन जैसे ही आप इस चर्च में आए, आपने रिसीव किया, परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी हैं। और उसके बाद आपने दूसरी गवाही में लिखा है कि 40,000 के करीब आपका बिजली का बिल आ गया था, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जैसे ही प्रेरित जी ने कहा कि आपके कर्जे उतरने के लिए जा रहे हैं, आपने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और ये लिख रहे हैं कि इनका बिल यीशु मसीह के नाम से माफ हो चुका है। आमीन। दूसरी गवाही मेरी ये भी है, मैं समझा थी कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते। प्रभु ने मैं कह करती, मेरे प्रभु तू ही है मेरा इंतजाम। मेरे हस्बैंड कहते होंगे सी कि तू कितने ते करेंगी अन्ना, कहता तेरे ते कितने ते होना हैगा। मैं कह करती नहीं, मेरा प्रभु आप ही करेगा। मेरी बेटी ने भी GLM करी हुई है, परमेश्वर करने वाला। मेरे प्रभु ने मैनू कासी चीज़ का घाटा नहीं छड्या। आमीन, हालेलुया। तेरा धन्यवाद कर दिया और मैं करोड़ वारी धन्यवाद कराओ भी थोड़ा। जोर से ताली बजाएं चर्च, जोर से इस बड़ी गवाही
के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगली गवाही हमारे पास पाकिस्तान से है। इस बहन का नाम सरोज है और पाकिस्तान से इन्होंने अपनी गवाही भेजी है। ये बहन लिख रहे हैं अपनी गवाही में कि इनके ऊपर 4.5 लाख के करीब कर्जा था और कर्जा होने के कारण ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद एक स्टूडेंट हैं और बता रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ा के ही ये अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते थे और स्टडी का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था, इनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। लॉकडाउन के दौरान जब एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया तो बहन के पास जो बच्चे आते थे वो आना बंद हो गए और उसके बाद बहन ने बताया है कि इनकी कंडीशन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे और जो कर्ज था इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी, 4 लाख के करीब इनकी फीस थी, जिस कारण अपनी स्टडी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रहे थे। लेकिन इन्होंने यूट्यूब के ऊपर रमन हंस मिनिस्ट्रीज को और हमारे आत्मिक पिता के प्रोग्राम्स को ऑनलाइन देखना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने प्रेरित जी की प्रार्थना सभा को देखा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की कि कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। बहन ने रिसीव किया और बहन बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया, सारा कर्जा उतर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आए हम इनके मुंह से सुने किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े कामों को पूरा किया। जय मसीह की पास्टर जी, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को और पूरी मिनिस्ट्री को। पास्टर जी, हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपके वसीले से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिरेकल किए हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है। पास्टर जी, मैं आपकी मिनिस्ट्री के साथ 2018 में अटैच हुई थी। कुछ ऐसे अटैच हुई थी, एक दिन मैं YouTube यूज़ कर रही थी। YouTube यूज़ करते करते आपका एक गीत है, नूरे खुदा यसु नूरे खुदा, वो गीत मैंने सुना। उसके बाद मैंने आपका पेज सर्च किया। पेज सर्च करने के बाद मैंने उसे लाइक किया। उसके बाद आपकी प्रेयर का नोटिफिकेशन आने लगा। मैं आपकी मिनिस्ट्री के साथ मिलके प्रेयर करने लगी। पास्टर जी, जैसे ही कोरोना आया, मैं एक ट्यूटर, एज ए ट्यूटर मैं जॉब करती हूँ और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती भी हूँ और खुद भी पढ़ती हूँ। पास्टर जी, कोरोना की वजह से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए का लोन हो गया। पास्टर जी, मैं आपकी प्रोफेसी रिसीव करती, जैसे ही आप कहते हैं कि हालात बदलने को जा रहे हैं, लोन उतरने को जा रहे हैं। पास्टर जी, आपने दिसंबर का टाइम दिया और खुदा के फजलो करम से इस दिसंबर मैंने अपने 4.5 लाख रुपए का लोन पे कर दिया, जो कि आपकी दुआओं के वसीले से हुआ। मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गवाही ये है कि पास्टर जी, मैं सियालकोट के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जबकि मैं मेन सिटी में पढ़ने के लिए यूनी में जाती हूँ। पास्टर जी, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एकेडमी आने जाने का कोई निज़ाम नहीं था, लेकिन आप कहते थे पढ़ने वाले बच्चों को प्रभु यीशु बुद्धि दे, अक्ल दे। मैंने वो भी प्रोफेसी रिसीव की और पास्टर जी, मैंने बहुत अच्छे नंबरों के साथ, A ग्रेड के साथ अपने इम्तिहानात को पास किया। उसके बाद पास्टर जी, 2 मंथ पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी। मैं रोज प्रेयर टावर फोन करती, मैं दुआ करवाती। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अपनी पिछली बातें भी भूलने लगी। लेकिन जैसे ही मैं प्रेयर टावर फोन करती, सिस्टर जी प्रेयर करते, आपकी भविष्यवाणी रिसीव करती, आपकी पंजाबी मीटिंग रिसीव करती, जुमेरात वाली करती, संडे वाली करती, यीशु ने मुझे वापस से जिंदगी दी है। और मेरे यीशु जी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, पास्टर जी दुआओं के वसीले से। जो पास्टर जी प्रोफेसी करते हैं वो मेरी जिंदगी में, मेरे घराने की जिंदगी में पूरी होती है। और पास्टर जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इंडिया आना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ,
क्योंकि घर में हम इतना मसा फील करते हैं, उधर आके कैसा मसा होगा। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मेरे बहन भाइयों, जिंदा खुदा पे यकीन करें। पास्टर जी जो भविष्यवाणियां करते हैं उन पे भरोसा रखें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तरक्की पाएगी, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की और बरकत आई है। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जोर से ताली बजाएं कलीसिया, जोर से और जोर से और जोर से। सचमुच हमारा परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में बड़े काम कर रहे हैं। हमारे आत्मिक पिता की प्रार्थनाएं पाकिस्तान में बड़े कामों को अंजाम दे रही हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं किस तरह से इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए और आपने इसकी गवाही को सुने। सचमुच जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, वो अपने घरों में बड़े मस्सा को हासिल करते हैं। आप लोग, हम लोग धन्य हैं, मुबारक हैं जो परमेश्वर के दास को लाइव देखते हैं इस स्थान पर और उनकी भविष्यवाणियों को, उनकी प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं। हालेलुया। हमारे पास अगली गवाही आई। इस भाई का नाम रमन कुमार है और ये माछीवाड़ा साहिब से आए हैं। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि पिछले 21 साल से आपके पास कोई काम नहीं था और आप बता रहे हैं कि किसी शॉप के ऊपर ही काम करके आप अपने घर का गुजारा करते थे, कोई पक्का काम आपके पास नहीं था और पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी रहती थी और आपके पैसे जो आपने लोगों को दिए वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, जिस कारण आपका घर और आपका परिवार बहुत ज़्यादा चिंतित था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्या परेशानियों का सामना करते थे आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती सी। मैं जिन्ना कमांदा सीगा जी सारा ही खर्चा उनका घर दा बाहर दा चलता नहीं सीगा, ना बच्चों की पढ़ाई आप ते कितने पैसे मिलते थे आपको शॉप से? बस 8-9 हज़ार रुपये मिलता सीगा जी पहला मैनू। परिवार के कितने मेंबर हो आप? 4 मेंबर है जी असी। आप सब जानते हैं कि 4 मेंबर जब परिवार में हो तो 8-9 हज़ार में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपने लिखा है कि बहुत सालों से आप अपना एक काम शुरू करना चाहते थे, हाँ जी। लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या काम शुरू करना चाहते थे आप? मैं इन्हें एक 20-21 साल तो दुੱਧ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਚਾਲੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। क्यों नहीं मानते थे? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਿਰ। ठीक। उसके बाद आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जैसे ही आपने मीटिंग अटेंड की आपके पड़ोसियों के घर पे और आपका विश्वास कायम हुआ और आपने कहा कि अब मैं चर्च जाना चाहता हूँ और आप रमन हंस मिनिस्ट्रीज में आए। आपने आत्मिक पिता प्रेरित रमन हंस जी की ऑनलाइन प्रार्थना को भी देखना शुरू किया। हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि परमेश्वर के दास ने पवित्र आत्मा में भरकर ये कहा कि आपके बिजनेस खुलने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। परमेश्वर आपको अपना बिजनेस देने के लिए जा रहे हाँ हैं जी। और आपने दोनों हाथों को उठा के उस भविष्यवाणी को ग्रहण किया, रिसीव किया। आज आपने बड़ी गवाही दे रहे हैं कि आपकी अपनी डायरी है, आपका अपना बिजनेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज अब मुझे अपनी डायरी मिल गई, दुकान मिल गई है, तो मेरे परमेश्वर ने मेरे सारे रास्ते खोल दिते ने। हालेलुया। मैं कर्जे तो भी मैंने मुक्ति मिलती जा रही है। ऐसे करके मैं सारे कलीसिया ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ करदा ਹਾਂ। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं चर्च। हमारे पास अगली गवाही आई है। भाई संजू रोपड़ से आपने लिखा है कि पिछले 15 दिन पहले आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि आपको डेंगू बुखार है। हाँ जी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका डेंगू बुखार बिगड़ जाएगा, लेकिन आपने विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर जो बड़े कामों को पूरा करता है वो मेरी लाइफ को भी सेव करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ था? मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, जैसे मतलब कि सेल्डोन डेंगू बुखार। उस तरीके से मतलब कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप टेस्ट कराएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, दवाई लें। तो मैं ऐसे परेशान हो गया मैं कि मेरे पीछे कुछ रिश्तेदार हैं हमारे पटियाला शहर में भी और रोपड़ में भी।
जिनको डेंगू बुखार होने के कारण मतलब कि 3-4 महीने उनको लगे ठीक होने के लिए। उन्होंने ग्लूकोज और टेस्ट करवाए और दवाइयाँ ली। यहाँ रोपड़ से भी ठीक नहीं हुए वो, और वह पटियाला शहर गए और कुछ लुधियाना में दाखिल हुए। तब उनका इलाज चला तो वह 3 महीने के बाद ठीक हुए। और ऐसे ही मैं उनके लिए तरफ देखने लगा और उनको मिलने गया घर पे कि आप ये कैसे होगा कैसे नहीं। तो बोलते कि हमारे सेल डाउन हो गए ऐसे। तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी ऐसे ही बुखार होने वाला है। कुछ दिनों बाद मतलब कि मुझे भी ऐसे ही डेंगू हो गया और डॉक्टर से टेस्ट करवाया तो वो बोले कि आपका सेल डाउन है। मतलब कि ऐसे ये बीमारी बहुत चली, अभी महीना पहले बहुत ज़्यादा बीमारी चली। आप कितने दिनों में ठीक हो गए? सर मैं यहाँ से रमन हंस मिनिस्ट्री से मैंने यहाँ से एक अनोइंटिंग तेल लिया और पानी लिया, और वह ही पानी और तेल मेरी मिसेज ने जिस दिन मैं बीमार हुआ उसी रात को मेरे माथे पे और मेरी आंखों पे वह तेल लगाया पवित्र, जो पास्टर रमन हंस मिनिस्ट्री से हमने लिया। तो उस तेल लगाने से और पानी लगाने से ही मेरा सारा बुखार और सेल डाउन सब कुछ एकदम से ठीक हो गया। ये सच बात है। आमीन। बिल्कुल सही बात है ये। जोर से ताली बजाएं कलीसिया। आप कितने दिनों में ठीक हो गए? सर मैं दिन में बुखार हुआ और रात को मतलब कि मेरी मिसी ने मेरे तेल और पानी लगाया। ये मैं इस पवित्र जगह में खड़ा हूँ, ये सच बता रहा हूँ मैं कि मेरा एक रात में ही मुझे इतनी तंदुरुस्ती मिल गई, सुबह ही मैं अपने काम पे चला गया। वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें सब जन। ये बहुत बड़ी गवाही है कलीसिया। आप सब जानते हैं कि जब किसी को डेंगू हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 3-4 महीने 5 महीने उन्हें हील होने में लगते हैं, ठीक होने में लगते हैं। लेकिन भाई बता रहे हैं कि जैसे ही इन्होंने हमारे आत्मिक पिता के द्वारा प्रार्थना किया हुआ अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इन्हें डेंगू से छुटकारा दिया है और चंगा किया। यीशु मसीह के नाम से हम जोर से तारीफ करें। थैंक यू जीसस। हमारे पास अगली गवाही आई है। ये भाई कुलविंदर सिंह है और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि 23 नवंबर को आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपका रोपड़ इमरजेंसी में इलाज चल रहा था, वहाँ से आपको जवाब मिल गया। आप फोटोज देख सकते हैं। इस भाई की कंडीशन एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था आपका? मेरा जी टिप्पर नाल एक्सीडेंट हो गया था जी। मैं फैक्ट्री च काम करता था जी। मैं क्या लगा था टिप्पर में? टिप्पर वाला साइड मार गया था जी आपको मोटरसाइकिल के ऊपर? मोटरसाइकिल मेरा बिल्कुल फुट गया। ओके। हाँ जी। उसके बाद क्या हो? फिर आप पीजीआई चले गए। हाँ। आपने लिखा है कि रोपड़ से आपको जवाब मिल गया और आपको पीजीआई में रेफर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से अनॉइंटेड हैंकी आपके ऊपर रख दिया गया और प्रार्थना वाला तेल और प्रार्थना वाला पानी इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल चंगे हो गए। हाँ जी। मैं सिस्टर से पूछना चाहता हूँ, सिस्टर जी क्या कंडीशन थी भाई की, प्लीज बताइए। ਸਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਲੈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਈ, ਤੇਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਗਲਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ नहीं गई। ਅਸੀਂ मैं हैंकी ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ पर्स ਵਿੱਚੋਂ। बहुत बड़ी गवाही है। बहन बता रहे हैं कि ये अपने घर का सम्मान लेना भूल गए, लेकिन जो चीजें चर्च से इनको मिली थी वो इन्होंने उठा ली, वो इन्होंने साथ ले ली। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाता है। सब कुछ भूल गए लेकिन परमेश्वर की मस्सा की हुई चीजों को साथ में लिया। और भाई को टिप्पर बहुत बड़ा ट्रक होता है जिसने साइड लगा दी थी और ये बिल्कुल डेड की तरह हो गए थे। आगे क्या हुआ बहन बताइए। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਚਰਚ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੇ ਲੈ ਗਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੱਥ, ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਹਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁੱਝ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਆ ਤੇ मैं अपने हंसदी खेड़ती अपने घर वाले ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। क्योंकि आप फोटो में देख सकते हैं कि बहन ने
एम्बुलेंस में इस भाई के छाती के ऊपर मसा किया हुआ रुमाल रखा हुआ है, और ये उसी की बहन, ये उसी की गवाही है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और आज आपके हस्बैंड जिंदा आपके साथ खड़े हैं यीशु मसीह की हजूरी में। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟਤਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬਹੁਤ आपने ਧੰਨਵਾਦ उनको ਕਰਦੀ ਹਾਂ। बोलना था कि रोपड़ वालों ने इसलिए काटा था कि ये मर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस में जो काम हुआ वो परमेश्वर ने देखा, सुना और इस भाई को चंगाई दी। जोर से ताली बजाएं चर्च, जोर से सब बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए जोर से उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर भला है, उसकी करुणा, उसकी रहमत अबदी है। हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस।